लोकसभा चुनाव का दौर जारी है और इसी बीच सारी पार्टियां पूरे जोर शोर से अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश में लगी हैं। 25 मई को छठे चरण के मतदान होने हैं और 4 जून तक किसकी सरकार को जनता ने चुना है ये भी साफ हो जाएगा। वहीं पहले चरण की वोटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खुलासा किया था कि कुछ विदेशी रिपोर्ट को लेकर उन्हें काफी चिंता हो गई थी, लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग के बाद उनकी चिंता अपने आप दूर हो गई है। अमित शाह ने बताया कि तीसरे चरण की वोटिंग के बाद उन्हें पता चला कि विपक्षी पार्टी के वोटर बहुत कम मतदान कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि वोट में कमी होने के कारण विपक्षी पार्टी काफी नाराज दिख रही है, क्योंकि परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि गर्मी में बाहर जाकर वोट डालने से अच्छा है घर में ही बैठे रहें। एक इंटरव्यू में बात करते हुए अमित शाह ने इस बात पर दुख जाहिर किया कि लोग पहले से कम मतदान में शामिल हो रहे हैं। शाह ने कहा कि इंडिया अलायंस के वोटर्स इस टाइम काफी कंफ्यूजन में हैं। उनका घरों से निकलकर वोट ना डालना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने पिछली और इस बार के वोटिंग प्रतिशत की तुलना करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जहां पर ज्यादा वोटिंग होती थी, इस बार वहां भी कम वोट डाले गए हैं। कम वोटिंग के अलावा अमित शाह ने इस बात पर भी खास गौर किया कि कांग्रेस पार्टी को जिन सीटों से ज्यादा समर्थन मिलता था, उन सीटों पर भी पार्टी को कम वोट मिल रहे हैं। विदेशी एजेंसियों को सही से सर्वे न करवा पाने की बात कहते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी की हर रैली के बाद हमने 40 से 50 कार्यकर्ताओं से बात की ताकि हमें जमीनी स्तर पर हो रही हलचल का जायजा मिल सके। वहीं कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद पता चला कि विपक्षी गठबंधन ने राहुल गांधी के चेहरे को छोड़कर किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं किया है। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर भी अमित शाह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता है कि यहाँ जाति के आधार पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यादव समाज भी बीजेपी को वोट दे रही है। साथ ही जल्द ही बीजेपी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में भी बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। बाकी आपकी क्या राय बन रही है इस समीकरण पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।